हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह आज मुगल सराय में एक बेटी के पास आया हूं, अंशिका गुप्ता, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में तकरीबन 22 से 23 साल की उम्र में सीए का एग्ज़ाम निकाला है। सीए वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है इंडिया में। मतलब जो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, जो आईआईटी आईआईएम्स के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसी के लेवल का एग्ज़ाम होता है और इतने कम उम्र में एग्ज़ाम निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो सबसे पहले अंशिका, आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत बधाई। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो सीए का एग्ज़ाम था, आपके दिमाग में जो परसेप्शन बना रहा कि नहीं बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है, मुझे ऐसा लग रहा है तो आपके दिमाग में पहले चीज़ें आई होंगी। कितना मुश्किल रहा आपके लिए? सीए एग्ज़ाम्स तो बहुत टफ होते हैं। और तो मतलब इसमें रहता है ना कि माइंडसेट जो है यही गेम होता है आपका, कि आप अपने माइंडसेट को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। कि लोग कहते हैं कि जिस बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कि बहुत इंटेलिजेंट है बचपन से, वही कर पाएगा, तो ऐसा नहीं रहता है। आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि आप कितना कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, अपने आप को कितना टाइम दे पा रहे हैं, हार्डवर्क कितना कर पा रहे हैं आप। और एक चाहे एवरेज स्टूडेंट हो चाहे बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, कोई भी एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकता है, चाहे वो यूपीएससी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आईआईटी जे, कोई भी एग्ज़ाम्स हो। ज़रूरी नहीं है कि आईक्यू लेवल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे रहते हैं। लाइक आपने 12th फेल मूवी देखी ही होगी, उसमें भी रहता है। तो आपका माइंडसेट, आपका हार्डवर्क, आपकी कंसंट्रेशन और पेशेंस लेवल ये रहनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि किस समय आपने डिसीजन लिया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम अर्ली डिसीजन ले लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा समय ज़्यादा मिलता है, या कई बार आपको राय बेहतर मिल जाता है। किस समय में आपके दिमाग में आया कि नहीं सीए मेरे लिए एक विकल्प हो सकता है? क्लास 11 में तो मुझे पता चला कि सीए एग्ज़ाम्स भी होते हैं कॉमर्स फील्ड में, नहीं तो बैंकिंग का ही प्रिपरेशन हम करने वाले थे आगे जा कर के। सर ने और कुछ फ्रेंड्स ने कहा था कि सीए एक हाई पोस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप जो है कि उसी में आगे जाए। लेकिन अब हमें परसेप्शन तो यही बना था कि भाई बहुत टफ है, भाई इतना तो हम टाइम नहीं दे पाएंगे पढ़ने के लिए, पहले तो कभी दिया नहीं 10 to 12 आवर्स 14 आवर्स पढ़ने के लिए। तो ये था कि 12th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, बीएचयू एंट्रेंस का एग्ज़ाम देंगे और फिर उसके बाद बैंकिंग की प्रिपरेशन करेंगे, अपना बैंक जॉब सिक्योर्ड लाइफ ये सब रहेगा। लेकिन फिर उसके बाद 12th के बाद लाइक कोरोना पीरियड आ गया था उस टाइम, तो सोचा कि नहीं एक बार सीए फाउंडेशन देकर देख लेते हैं। अगर सब कह रहा है कि नहीं सीए दो, एक बार सीए एग्ज़ाम देकर तो देखो, तो उसके लिए फिर मैंने पढ़ाई चालू कर दी। तो यूट्यूब से क्लासेस किए, क्योंकि उस समय फ्री क्लासेस यूट्यूब पे बहुत पीक टाइम पे थे, तो बैठ करके सेल्फ खुद नोट्स बनाते थे और खुद प्रिपेयर करते थे। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने फिर सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया। तब उस टाइम कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब हम कर सकते हैं, अब हम इस फील्ड में घुस गए हैं तो फिर हम निकाल कर ही छोड़ना है। ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे जो बच्चे होते हैं, ये दिमाग उनके बैठा रहता है क्योंकि बहुत प्रीमियम कोचिंग क्लासेस अगर ज्वाइन करते हैं तो ही एग्ज़ाम उनके लिए पॉसिबल हो सकता है। आपके दिमाग में क्या कभी नहीं आया कि हम भी कोई बहुत महंगी कोचिंग ज्वाइन करें? कैसे आपको विश्वास हुआ कि नहीं हम जो सेल्फ स्टडी है या ऑनलाइन माध्यम है उससे ही काम कर सकते हैं? मेरा भी ये था कि सीए इंटरमीडिएट मतलब एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए हम बाहर चल जाते हैं, इंदौर चल जाते हैं, पुणे चल जाते हैं। लेकिन फाउंडेशन से मैंने ये चीज़ सीखा था कि खुद से बैठ करके खुद को अगर टाइम देंगे तो चीज़ें और कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होती है। बाहर जाने का मतलब है कि आप बाहर जाओ, रहो, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि आपको अपने पेरेंट्स और फैमिली बैकग्राउंड भी तो देखना रहता है कि भैया कोई अफोर्ड कर पा रहा है या नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। और बाहर जा कर के हमें लगता है कि कोचिंग सेंटर जा कर के जाना वो थकावट ज़्यादा हो जाती है और हम लोग को थोड़ा कंफर्ट चाहिए रहता है कि नहीं थोड़ा अच्छे से पढ़ाई हो। इस वजह से मैंने फिर सोचा कि नहीं मैंने अनअकैडमी से उस समय सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस की, सेल्फ घर पे बैठ करके पूरा अपने 9 मंथ्स बाद, अब सीए फाउंडेशन के बाद 9 मंथ्स के बाद एलिजिबल होते हैं देने के लिए, तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर करके उसके जस्ट नेक्स्ट अटैम्प्ट में खुद सेल्फ करके, सेल्फ नोट्स बना करके, पढ़ करके और याद करके मैंने दे दिया। तो वो मैंने भी उसमें क्लियर कर लिया। एक बहुत ही स्ट्रेंज क्वेश्चन है मेरे पास। आपकी जो उम्र है 22-23 साल तकरीबन, तो इस उम्र में इससे
एक दो साल और आगे जाके लोग ये तय करते हैं कि मुझे जीवन में करना क्या है या उनका लक्ष्य क्या है, और आपने 22 से 23 साल की उम्र में परीक्षा पास कर ली, तो क्या लग रहा है कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया या आपका लक्ष्य और कुछ है जिसको आपको अभी आगे हासिल करना है? लक्ष्य मतलब एम तो आगे है, बहुत बड़ा एम है, ठीक है। ये तो सीए डिग्री, ये तो एक जर्नी है, एक ये है कि आप, एक होता है ना कि एक मीडियम है, इसके थ्रू आप अपना गोल अचीव कर पाओ, क्योंकि अभी तो सीए की डिग्री है, उसके बाद एक अच्छी लाइफ, एक सिक्योर जॉब भी तो चाहिए कि, और लाइक आजकल हम लोग देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स है, सीईओ है कंपनी के, तो ड्रीम लाइफ तो वो है मेरी, वहाँ तक जाने की, वहाँ तक पहुँचने की अपने लाइफ में। तो बस ये तो एक, क्योंकि हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने पास डिग्री चाहिए, अब बिना इसके आप नहीं पहुँच सकते वहाँ तक। आपका स्टडी रूटीन क्या रहा? अब दोनों चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। जब आप इंटरमीडिएट में थी, क्या रूटीन था, किस रूटीन से आप पढ़ाई कर रही थी, और जब आपने तय किया कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, तो क्या रूटीन में आपने बदलाव किया, कितने घंटे आप पढ़ती थी? पहले मेरी स्टडीज़ 5 to 6 आवर्स की पहले रहती थी। अब देखा कि नहीं, कंटेंट बढ़ गया, क्योंकि सीए की सिलेबस बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, तो इस वजह से रूटीन में चेंजेस करने पड़े। पहले ट्राई किया कि, क्योंकि एक होता है ना कि 24 आवर्स में कुछ आवर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका दिमाग बहुत स्लीपी रहता है, और कुछ आवर्स ऐसे रहते हैं जहाँ पे आपका माइंड बहुत ज़्यादा वर्किंग रहता है। तो पहले उसे पहचानना चाहिए कि आपका किस आवर में माइंड वर्किंग ज़्यादा, किस टाइम में आप स्लीपी फील कर रहे हो। तो मेरा ये था कि रात में मेरा थोड़ा ज़्यादा वो रहता था, तो पहले मैंने ट्राई किया कि ठीक है, हम 12-1 बजे तक सो करके उठ जाए, उसके बाद तुरंत वहाँ से पढ़ना चालू करते, और लगातार बैठ करके बीच में एक टॉपिक, जैसे हम एक टॉपिक चूज़ करते थे और टारगेट रहता था कि उस टॉपिक को हम ख़त्म कर दें, और बिना वो टॉपिक ख़त्म किए फिर हम अपनी जगह से हिलते नहीं थे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे खाना आ जाए, मम्मी बोलती रहती खाना खा लो, लेकिन वो टॉपिक मेरा ख़त्म हो जाना चाहिए। वो टॉपिक ख़त्म करके फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लेके इधर उधर टहल के फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते थे। तो इस तरीके से बीच में 10 मिनट्स का ब्रेक लेके 10 to 12 आवर्स को मैंने शिफ्ट किया, रात भर पढ़ाई की, फिर सुबह फिर मोस्टली 5 to 6 आवर की स्लीप ले करके उसके बाद फिर नेक्स्ट चालू। जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो यूजुअली कोई भी जैसे अगर तैयारी कर रहा है तो 6 से 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बैठ लेता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक आपने बताया कि ये पहचानना कि किस समय आप ज़्यादा एक्टिव हैं, ये तो एक स्ट्रेटजी हो गई। लेकिन कभी आपको लगा कि मैं जो 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ाई करती हूँ, इसमें और बेहतर मैं कर सकती हूँ, और उसको बेहतर करने के लिए इसके अलावा आपने और क्या स्ट्रेटजी अपनाई, मतलब हैक कर सकते हैं कि क्या आपका हैक रहा कि हम उस समय में और बेहतर कर पाएँ? हाँ, जैसे इसमें बहुत लोग कहते हैं कि आप याद नहीं हो पाता है कोई चीज़ें, अगर है जैसे हम लोग में एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ऑडिट, तो ऑडिट बहुत लोगों का रुक जाता है सीए फाइनल में, तो कैसे याद करें? तो पहले तो रहता है कि मगअप कर लेते हैं लोग, रट्टा मार लेते हैं, वो बहुत लोग अच्छे रहते हैं, तो उसमें हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको याद नहीं हो पा रहे, जैसे हमें अगर याद नहीं हो पाती क्योंकि सिलेबस तो इतना बड़ा है, कैसे इतना चीज़ रट्टा मारे, तो एक वीडियो को आप कम से कम 10 to 20 टाइम सुनते थे बैठ के, खाना खाते टाइम, चाहे उस समय वो टॉपिक उठाए हो, तो उस वीडियो को बस सुनते रहो लगा करके 10 टाइम्स 20 टाइम्स, तो वो खुद ब खुद रिकॉल होता रहता है कि नहीं सर ने को, तो कोई चीज़ 10 बार 20 बार सुनने के बाद दिमाग में वही चीज़ चलती रहती है। तो इस तरीके से ही हम नहीं याद हो पाता, तो उस वीडियो को बैठ करके सुन, चाहे वो 4 आवर्स की वीडियो रहे, चाहे वो 5 आवर्स की वीडियो रहे, हम बैठ करके लगातार सुनते थे। तो हमें लग रहा है कि 4 से 5 घंटे की भी वीडियो मैंने 20 टाइम्स से सुनी होगी कि दिमाग में बैठ जाए मेरे। मतलब उस बार बार गो थ्रू होना या बार बार उस चीज़ को देखना, ये एक चीज़ था। जो आप एग्ज़ाम जिसमें आपने पास किया है, जब आप समय में जाएंगे 4 साल पहले, 3 साल पहले या 5 साल पहले, यहाँ से हम 2 साल और आगे जाएं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम को लेती है वो पैटर्न में चेंज भी करती रहती है, कुछ बदलाव होता है। क्या कुछ बदलाव आपके समय आया जो आप बच्चों को बताना चाहेंगे? यस, बिल्कुल आया मेरे टाइम में। मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। पहले ये था कि जब हम फेब 2023 में ज्वाइन किए, तो उस टाइम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नोटिफिकेशन आया कि अब आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जो है वो 3 ईयर्स से रिड्यूस करके 2 ईयर्स कर दी गई है। एंड हम लोग ने ओल्ड स्कीम में रजिस्टर कर लिया, तब हम लोग को लगा हम लोग को 3 ईयर्स की आर्टिकलशिप करनी ही पड़ेगी क्योंकि अब तुम उसमें रजिस्ट्रेशन ले लिए हैं। फिर दूसरी चीज़ ये हुआ कि हम लोग को पता था कि मेरा अटैम्प्ट एक्चुअली ड्यू पड़ रहा था ट्रेनिंग के बाद नवंबर 2025 में। फिर दूसरा नोटिफिकेशन ये आया
है कि आपका अटेम्प्ट शिफ्ट होके अब एक्चुअली पहले 2 बार होता था साल में, एक मई अटेम्प्ट, एक नवंबर अटेम्प्ट, अब वो इंक्रीज करके 3 अटेम्प्ट्स कर दिया गया है, 3 अटेम्प्ट्स इन अ ईयर, तो वो रिड्यूस हो गए सितंबर। अब मेरे पास 2 मंथ्स और कम पड़ गए पढ़ने के लिए, और ऑफिस से मुझे ट्रेनिंग से लीव मिल ही रही थी, तो उसे कैसे कंप्लीट किया जाए? या तो फिर मैं अपना अटेम्प्ट आगे की तरफ शिफ्ट करूँ 2-4 महीना, या फिर अब पीछे आकर एग्जाम दे। तो ये एक आया कि मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम और कम पड़ गया। और फिर दूसरी चीज़ ये कि हम लोग को 15 डेज़ की ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है उसी पीरियड में, और सुबह 10 साढ़े 10 बजे ऑफिस पहुंचना, फिर दिन भर काम करना, और फिर रात में 8 साढ़े 8 बजे घर वापस आना, फिर अपने आप को ब्रेक दे करके रात भर फिर पढ़ना बैठ करके। तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता था, बहुत ज़्यादा। तो इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल कि आप ऑफिस जाओ, ऑफिस से आओ, ऑफिस से आके फिर पढ़ने बैठ जाओ, फिर अगले दिन सुबह फिर ऑफिस चल जाओ। तो ठीक है, इसलिए मैं बाहर भी जाती थी, जब क्लाइंट प्लेस पे अपने जाती थी तो अपना सारा काम ख़त्म करके एक कोने में बैठ करके क्लास कंप्लीट करते रहते थे कि समय मिला है इसे यूज़ कर लो, बस जो समय मिला है बस उसे यूज़ कर लो किसी भी तरीके से। और वो यूटिलाइजेशन आज यहाँ तक मुझे लेकर आया है। चूँकि आपने बताया कि आप एक वीडियो को 20-20 बार भी देखती थी, इससे आपका ऑब्सेशन दिख रहा है कि भाई आप अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस थी और सिर्फ वही दिमाग में चल रहा था। लेकिन जब हम डिसीजन लेते हैं तो इतना स्मूथ नहीं होता है ट्रांजिशन कि आप इंटर पास की और फिर आपके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे हैं, लेकिन सब छोड़ के आप सिंगल माइंडेड हो गए। ये ट्रांजिशन आपके लिए इतना स्मूथ कैसे रहा? जी, इट वॉज़ नॉट स्मूथ एट ऑल, इट वॉज़ नॉट स्मूथ, क्योंकि जब मैंने ये पास किया था CA इंटरमीडिएट, तो लोग आर्टिकलशिप के लिए बाहर Big 4 ट्राई करते हैं और Big 10 ट्राई करते हैं इन इंडिया। तो मैंने उसके भी इंटरव्यूज़ दिए थे कि मैं बाहर जाऊँगी, बाहर ही पढ़ाई करूँगी और उसी तरीके से सारा चीज़ मैनेज होगा। तो मैंने डेलॉयट क्लियर किया था, मैंने KPMG इंडिया क्लियर किया था, लेकिन फॉर श्योर ये था ना कि पढ़ाई भी तो कंप्लीट करना है, क्योंकि वहाँ पर जाके लाइफ बाहर कभी रहे नहीं, तो वहाँ जाके लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगी, क्या होगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, पहले एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, पहले CA बन जाते हैं, फिर फ्री माइंड होकर के फिर जाएंगे बाहर। तो स्मूथ नहीं था बैठना, क्योंकि कभी कभी पढ़ाई जब नहीं हो पाते, ऐसा नहीं कि डेली हम पढ़ते थे, कभी ऐसा हो जाता था कि हम 2 आवर्स 3 आवर्स ही प्रोडक्टिव निकाल पाते थे। क्योंकि कोई चीज़ जब समझ में ना आए, पढ़ाई ना हो, तो वो दिन वेस्ट ही जाता था। तो एक रिग्रेट रहता था कि आज मैंने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया, और ऐसा होता था कि बहुत बार मैंने अपने टारगेट्स मिस किए। तो लेकिन फिर उससे सीख मिला, नहीं आज कल नहीं कंप्लीट हुआ, आज तो ज़रूर कंप्लीट होगा। तो चेंज वॉज नॉट स्मूथ एट ऑल। कई बार लोग ये एग्ज़ाम के पहले ही परसेप्शन बना के बैठ जाते हैं कि मुश्किल होता है या मुझे याद करने में समस्या है। कितना इम्पोर्टेंट होता है ये, और क्या आपको लगता है कि अगर कोई एवरेज भी है तो ये सिर्फ आपके हार्डवर्क का और आपके स्ट्रेटजी का गेम है? क्या मानती हैं आप? जी, कोई भी एवरेज स्टूडेंट हो वो बिल्कुल क्लियर कर सकता है। हार्ड वर्क करना है, आजकल तो स्मार्ट वर्क कहते हैं, स्मार्ट वर्क करना है, प्रिपरेशन अच्छी करनी है, और आजकल यूट्यूब पे तो सब अवेलेबल है, कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे क्या करना है, आपको ट्रैकर रखना है अपनी पढ़ाई का, कुछ भी, तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। कोई भी चीज़ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे तो इवन फ्री क्लासेस देखकर भी पास कर जाते हैं, ऐसे भी एग्जिस्ट है। तो बात बस यही है कि कंसंट्रेशन लाना है और दूसरा पेशेंस आना है, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि नहीं ये नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हम इस फील्ड में चले जाते हैं, वो नहीं हो पाया तो इस फील्ड में जाते हैं। कंसंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब आपके दिमाग में आया कि मुझे CA के एग्ज़ाम में बैठना है, और जब आपका एग्ज़ाम निकल गया, कितना टाइम लगा, कितना समय दिया आपने इस तैयारी के लिए? तैयारी में मैंने Feb 2023 से आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी। उसके मिड से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी बनाना चालू कर दिया था। इन CA इंटरमीडिएट में जिस सब्जेक्ट में मेरे सबसे कम मार्क्स आए थे, पहला सब्जेक्ट मैंने CA फाइनल में वही उठाया था कि उसमें पिछली बार तो मैं पास हो गई, लेकिन इस बार हमें उस चीज़ को नहीं करना है। तो वो सब्जेक्ट मैंने, जैसे डायरेक्ट टैक्स, उसमें मेरा बहुत वीक था, तो मैंने डायरेक्ट टैक्स ही पहले उठाया। और फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम मेरे साथ आया कि जब मैंने डायरेक्ट टैक्स पढ़ लिया, फिर सोचा कि सिर्फ रेट चेंजेस होंगे और निर्मला सीतारमन जी ज़्यादा तो कुछ करेंगी नहीं चेंजेस, फिर पता चला कि पूरा इनकम टैक्स एक्ट ही चेंज हो गया है। तो बहुत सारे रेट के चेंजेस है, कैपिटल गेन के चेंजेस आ गए थे। तो फिर मैंने फिर से उसको, लेकिन मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उस चीज़ के बाद, हमें सिर्फ रिवीजन करना पड़ा 2 to 3 times एंड एवरीथिंग वाज ओके। मतलब अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 2 साल आपने लिया इसके लिए? हाँ, मैंने जितना आर्टिकलशिप में अपना वो किया है, साथ में स्टडीज़ भी साथ साथ कंप्लीट करती गई है। अगर मान लीजिए कि आपको अगर ये चीज़ 2 साल पहले दिमाग में आ गया होता कि मुझे CA करना है, तो क्या कुछ अलग होता?
या कुछ फर्क पड़ता क्या? जी जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता। अगर पहले से पता रहता कि सीए करना है तो 12th के बाद जो जस्ट उसके नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट है, मैं प्रिपरेशन उसी टाइम से स्टार्ट कर देते, तो उसके जस्ट नेक्स्ट बाद वाला जो अटेम्प्ट है मई वाला, वो उसके लिए एलिजिबल हो जाते, हम दे देते उसे रजिस्ट्रेशन करवा करके। तो मे भी मेरा अटेम्प्ट मई 25 में, नवंबर 24 में पड़ता। तो ठीक है, उस टाइम दिमाग में नहीं था सीए करने का, लेकिन जब कर गया तो फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर कर लिया। आपके हिसाब से किस उम्र में ये चीज़ें अगर पता हो जाए कि नहीं मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो एक बेहतर चीज़ हो सकती है? क्लास 11th आई थिंक। 11th में अगर आइडिया लग जाए कि हाँ, मतलब 10th से जब आप क्लास 11 में प्रमोट हो रहे हो तो आपको उस टाइम पता लग जाना चाहिए कि आपको करना क्या है। उस टाइम एम बना ले, और जो एम बना लेना चाहिए फिर उस पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग मिलते हैं ये करने के लिए कि अरे तुम ये कर लो, इसमें ज़्यादा पैसा है, ये कर लो, इसमें ज़्यादा पैसा है। हम कहते हैं पैसा सब में है। एक कोई पंडित भी होता है तो वो भी बहुत कमा लेता है, और कोई भी मतलब कोई भी रहता है तो वो भी बहुत कमा लेता है, तो चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी हो, तो पैसा तो सब में है। ठीक है, बस आपको वर्क करना है उस चीज़ पे। तो अब जिस चीज़ पे फोकस किया उसी पे करो। बहुत सारे रहेंगे कि अपनी फील्ड चेंज कर दो, नहीं। कई बार स्टूडेंट के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा करियर बेहतर होगा, लेकिन आपने बताया कि किसी ने बता दिया कि भाई सीए एक ऑप्शन हो सकता है, तो मुझे तो समझ के ऐसा लग रहा है कि क्या इंटरेस्ट आपका है उससे बेहतर है कि आप तय कर लो कि आपको करना क्या है। हाँ। वरना इंटरेस्ट तो हर 2 महीने में बदलता जाएगा। हाँ। और फिर आप घूमते रह जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो मतलब ये ज़्यादा जरूरी है कि आप तय कर लीजिए। हाँ, पहले से डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। जैसे मेरा पहले था कि मैं बैंकिंग प्रिपरेशन, जब किसी ने बताया कि नहीं सीए करना है तो मैंने उसके बारे में जाना कि नहीं कर सकते हैं सीए। अगर कॉमर्स में, मैंने कॉमर्स पढ़ा है और सीए में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, यही सारी चीज़ें रहती है। तो जब मैंने उस चीज़ को मैं पढ़कर हम आए हैं क्लास 12, तो क्यों नहीं उसका यूटिलाइजेशन करें अगर हम अच्छे से आता है वो चीज़। तो एक सबसे और आखिरी अहम क्वेश्चन ये है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब हम अपने दिमाग के अंदर ही लड़ रहे होते हैं, तो कई बार फ्रस्ट्रेशन होता है, कुछ चीज़ों को लेकर अननेसेसरी दबाव हो जाता है। और वैसे समय पे जब कोई रिलेशनशिप हमारे या बॉन्डिंग हमारी वैसी होती है तो प्रॉब्लम हम शेयर करते हैं, या उनकी जो बातें होती हैं हमें ट्रस्ट देती हैं। तो आपके लाइफ में ऐसा कौन रहा और किस तरह की चीज़ें आपने कभी शेयर की हो तो बताएं। मेरे लाइफ में तो देखिए मेरी मदर ही रही हैं सारी चीज़। यहाँ तक पहुँचने के लिए सारी चीज़ें मेरी मम्मी ने ही की है, क्योंकि मम्मी हमें डेली कहती थी कि ये ज़माना पढ़ाई का है, इस ज़माने में लड़कियां नहीं है कि मतलब कि शादी कर दो और मतलब कि हो जाएगा, ऐसे नहीं। इस टाइम में कोई किसी पे ट्रस्ट करने लायक तो है नहीं सबसे पहले। तो इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, और पैर पे खड़ा होने के लिए तुम्हें एक अच्छी प्रोफेशनल लाइफ जीनी होगी, मतलब उसके लिए तो तुम पढ़ाई करो। और हमें वो एक टाइम कहती थी, तो फिर हम कहते थे फिर हम इंजॉय कब करेंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे कब, अगर हम सिर्फ पढ़ाई करें तो बाकी लोग तो इतने इंजॉय करेंगे, क्योंकि हम भी बैठ के पढ़ते थे तो हम देखते थे कि वो एंजॉय कर रहा है, वो एंजॉय कर, तो हम क्यों नहीं लाइफ एंजॉय। तो मम्मी कहती थी कि देखो पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई करो, और जब इंजॉयमेंट का टाइम है तो सिर्फ इंजॉय करो। या तो तुम 18 से 25 की उम्र में इंजॉय कर लो, 25 के बाद स्ट्रगल करना, फिर हमें कहना कि तुम लोग क्यों नहीं पढ़ाए। और अब मम्मी कहती है तुम 18 से 25 में स्ट्रगल कर लो, 25 के बाद इंजॉय करो। चाहे तो डिग्री, अब तो डिग्री तो कोई लेगा नहीं तुमसे, तो बस कहती पढ़ाई। और फिर मैंने उस चीज़ को फॉलो किया। ये एक मतलब कहती ये लाइन मुझे बहुत टच कर गई थी कि पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई और इंजॉयमेंट के टाइम सिर्फ इंजॉय। जी, तो हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक बार फिर से आपको बेस्ट विशेष। और कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको साझा करना चाहूँगा, जो इनकी मदर ने इनको बोला कि देखो समय हमारे पास सीमित है। जो 18 से 25 साल का समय होता है ये प्राइम टाइम होता है, और इसमें आप मेहनत कर सकते हो और पूरा भविष्य आपका इसके ऊपर टिका हुआ है। लेकिन अगर 25 तक आप अगर इंजॉयमेंट खोजते हो, मस्ती खोजते हो, तो बिल्कुल भरपूर मस्ती मिलेगी, लेकिन उसके बाद का जो स्ट्रगल है फिर वो लाइफ टाइम चलता ही रहेगा। तो बहुत आवश्यक है कि आप चीज़ को समझो कि आपका प्राइम टाइम क्या है, उसमें आपकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि इस झंझट में नहीं पड़ना है कि आपका इंटरेस्ट किधर है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है, आप उससे प्रभावित होते हैं, तो आपका इंटरेस्ट भी प्रभावित होता है। तो आपको ये पहचानना है, तय कर लेना है कि आप किस दिशा में बढ़ते हैं। इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट है, जैसा कि अंशिका ने भी स्वीकार किया कि ये भी एक एवरेज स्टूडेंट थी, पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले ही अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया। तो उम्मीद है कि आप कोई वीडियो पसंद आई होगी, हमारी बातें पसंद आई होंगी। जिस प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेज को फॉलो कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। इस वीडियो में बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।